स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी के विभिन्न फेज में, जैसे अभी तक 6 फेज तक एग्जाम हो चुका है और 7 फेज का आपका एग्जाम जो है वो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 7 फेज वालों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी फेज हुए हैं उससे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। आज जितने भी मैथ के क्वेश्चन बताने वाले हैं वो 7 फेज में कम से कम 4 से 5 उसी टाइप के एकदम बिल्कुल पैटर्न में पूछने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों 7 फेज वाले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। ये दोस्तों किसी भी त्रिभुज का बात बोल रहा है, ठीक है ना, कि किसी भी त्रिभुज के लिए। ठीक है, आपका कोई डिफाइन नहीं है कि समकोण त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु है। ठीक है, कि आपका समद्विबाहु है, किसी भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के लिए ये लागू है। ठीक है, तो देखिए किसी भी त्रिभुज में अंतः जो वृत्त होता है, देखिए सबसे पहले तो अंतःवृत्त समझ लेते हैं कि अंतःवृत्त किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो देखिए अंतःवृत्त उसी को बोलेंगे जो वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों साइड को टच करे। ठीक है, उसी को अंतःवृत्त बोलेंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में तीनों साइड को अगर टच नहीं करेगा, जैसे 2 साइड को टच कर रहा है, ठीक है, भुजा को, और एक भुजा को नहीं टच कर रहा है, तो उसको अंतःवृत्त हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, त्रिभुज अंतःवृत्त का मतलब ही होता है त्रिभुज के तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है, उसी को अंतःवृत्त बोलते हैं। अंदर में टच करेगा, ठीक है, अंदर में, उसी को अंतःवृत्त। अंतः त्रिज्या अंतःवृत्त में ही होगा ना, अंतःवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज का अंदर। ठीक है, तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये दिया हुआ है कि त्रिभुज का अंतः त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, और त्रिभुज और दिया हुआ है कि उसका परिमाप जो है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक परिमाप जो है इसका आपका तीनों साइड का अगर जोड़ेंगे तो परिमाप तो उसी को ना बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों साइड के जो को, अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में तीनों साइड को जोड़कर परिमाप बोलेंगे, तो आपका परिमाप जो है वो आपका 17 सेंटीमीटर दिए हुए है। ठीक है, तो निकालना है दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या बराबर आपका होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आपका हो जाता है अर्ध परिमाप हो जाता है। ठीक है, एस यानी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब जानते होंगे, अर्ध परिमाप हम लोग हीरो सूत्र में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है इसका मतलब। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का जो जोड़ होगा उसका आधा को हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं, जिसको a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अंतः त्रिज्या आपका दिए हुए है 4 है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको तो निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए, अब बटे एस जो है आपका अर्ध परिमिति है, तो ये तो परिमाप दिया हुआ है ना 17, तो अर्ध परिमिति मतलब क्या हो गया, ये तो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का जोड़ है, तो ठीक है, लेकिन अर्ध परिमिति इसको 2 से डिवाइड में करेंगे तभी तो अर्ध परिमाप आएगा ना, इसको a से डिनोट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 4 गुने 17 बाई आपका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 17 दूनी आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपको 7 फेज वाला में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अभी हम लोग सीखे कि किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या दिया हुआ रहे और उसका परिमाप दिया हुआ रहे तो एरिया को कैसे निकालेंगे। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार हम लोग सीखेंगे कि अगर परित्रिज्या दिया हुआ रहे और उसका अगर साइड दिया हुआ रहे तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे आसानी से जल्दी में। ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो देखिए अगर दोस्तों एक कोई त्रिभुज है, आइए आपका परिवृत्त बना दिए। ठीक है, परिवृत्त थोड़ा समझ जाइए।
परिवृत्त उसको बोलते हैं जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होता हुआ वृत्त अगर गुजरता है तो उसको परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, तीनों शीर्ष से गुजरना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो से गुजर रहा है और ये तीसरा वाला इधर से भाग रहा है वृत्त को, ये तीसरा वाला को छोड़कर इधर से वृत्त नहीं कर रहा है, तो उसको परिवृत्त नहीं बोलेंगे। ठीक है, परिवृत्त का मतलब ही होता है तीनों शीर्ष से त्रिभुज का गुजरना चाहिए सर्कल, उसी को हम लोग परिवृत्त बोलेंगे। ठीक है, तो परिवृत्त जब ये हुआ तो वाक्य है कि इसका सेंटर से जो लास्ट तक मिलाएंगे इसको छूता हुआ परिधि को, तो उसको हम लोग परित्रिज्या बोलेंगे। परित्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका परिवृत्त का त्रिज्या बराबर आपका हो जाता है ए बी सी बटे आपका 4 डेल्टा हो जाता है। ठीक है, डेल्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए डेल्टा को ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल को इंडिकेट किससे करते हैं, डेल्टा से ही करते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। देखिए अब एबीसी किसको बोलते हैं, जैसे मान लें कि त्रिभुज को हम नामित किए एबीसी से, बड़ा वाला भुजा से। ठीक है, तो देखिए ए वाला जो साइड, एक के सामने जो शीर्ष का साइड हुआ उसको छोटा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बी वाला शीर्ष हुआ तो बी के सामने वाला भुजा को छोटा बी से डिनोट करते हैं, और सी शीर्ष में सामने वाला को छोटा सी से डिनोट करते हैं भुजा को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। परिवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है ए बी सी बटे 4 डेल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन परित्रिज्या से रहेगा, अगर परित्रिज्या दिए हुए रहे और ए बी सी डी आपका भुजा का लंबाई दिए हुए रहे तो आप लोग यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग किसी भी त्रिभुज में अंतर त्रिज्या के बारे में समझ गए। अंतर त्रिज्या और अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो बना देंगे उसको। अगर किसी भी त्रिभुज में परित्रिज्या अगर दिया हुआ रहे और उसका साइड दिया हुआ रहे तो वहां से भी हम लोग एरिया निकालने के लिए सीख गए। अगर दोस्तों अब बच गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो देखिए अगर समकोण त्रिभुज में यही चीज हमको पूछ लिया तो कैसे हम लोग करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है, ए बी और आपका सी है। ठीक है, तो देखिए अभी नामित करने के लिए बताएं, ए शीर्ष के सामने वाला साइड को छोटा ए से डिनोट करते हैं, बी शीर्ष के सामने वाला भुजा को छोटा बी से डिनोट करते हैं, और सी शीर्ष के सामने वाला भुजा को छोटा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, छोटा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि परित्रिज्या के क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि सारा जो दोस्तों बता रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका अंतर त्रिज्या जो हो जाता है आपका, देखिए अंतर त्रिज्या का मतलब हो गया बताए अभी, अंदर जो सर्कल इसको तीनों साइड को छूता हुआ गुजरे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त बोलते हैं। इसका अंतर त्रिज्या बराबर क्या होता है, देखिए अंतर त्रिज्या बराबर इसमें हो जाता है आपका c प्लस a माइनस b बाई 2 होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका कर्ण को छोड़ते हुए, कर्ण को छोड़ देंगे, पहले c प्लस a को जोड़ेंगे, याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। कर्ण को हटाएंगे, c प्लस a को पहले जोड़ेंगे और कर्ण को घटाएंगे और बचे 2। ठीक है, ऐसे आप लोग माइंड में सेट इसको कर सकते हैं। ये आपका अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला होगा। ठीक है, समकोण में देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। समकोण त्रिभुज में होता है आपका। ठीक है, ये आपका किसी भी त्रिभुज में होता है। किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, ये आपका परिवृत्त का त्रिज्या हो गया। और किसी भी देखिए किसी भी त्रिभुज में आपका अंतर्वृत्त का त्रिज्या भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक जगह लिख लीजिएगा। अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा आपका वो आपका हो जाता है डेल्टा बटे आपका एस हो जाता है। ठीक है, जहां डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस होता है आपका अर्ध परिमिति होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को अर्ध परिमिति बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। ये समकोण त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज में आपका अंतर त्रिज्या बराबर हो जाता है c प्लस a, कर्ण को छोड़ दीजिए, माइनस कर्ण घटेगा बटे 2 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको परिवृत्त का त्रिज्या के बारे में कैसे क्या होता है वो समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा फिगर से समझा देते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी हुआ, अभी आपको परिवृत्त, अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में समझाए हैं। परिवृत्त का मतलब होता है बाहर से गुजरेगा तीनों आपका
शीर्ष को छूते हुए, ठीक है, इसको परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का ही आधा हो जाता है आपका, ठीक है। परिवृत्त का जो समकोण त्रिभुज में त्रिज्या होता है आपका, वो कर्ण का ही आपका आधा हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको आर से, अगर अंतर त्रिज्या है तो आर से डिनोट करते हैं, तो बड़ा आपका समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज में आपका परित्रिज्या ही है, परित्रिज्या बराबर होता है आपका। देखिए इसमें कोई सही लिख दीजिए, ए के सामने वाला को छोटा ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाला को छोटा बी से, और सी को सामने वाला को छोटा सी से डिनोट करते हैं। तो आपका समकोण त्रिभुज में आपका परित्रिज्या बराबर हो जाता है, जो कर्ण को बी से डिनोट किए हैं, बी का मतलब हुआ इसका लंबाई दोस्तों, ए सी का लंबाई, ए बी का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ ए बी का लंबाई, ठीक है, और ए का मतलब हुआ बीसी का लंबाई को ए से डिनोट कर रहा है, छोटा ए से। तो देखिए ये आपका हो जाता है b/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ए बिल्कुल आसान है, समकोण त्रिभुज में अगर परित्रिज्या निकालने के बाद आएगा तो आपका जो रेडियस होता है वो आपका कर्ण का ही आधा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जितने भी चीज बताए वो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि अगर a बराबर 10 है, b बराबर 11 है तथा c बराबर 12 है, तो आपका वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपका कोई ना कोई फेज में पूछा हुआ है दोस्तों, सारा क्वेश्चन कोई ना कोई फेज में पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 फेज वालों के लिए, ठीक है। देखिए तो अगर इतना का वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले इसके लिए दो फॉर्मूला आप लोग जानिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर आपका हो जाता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी हो जाता है यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और एक और दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है इसी का, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आपका हो जाता है 1/2 आपका हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, आपका हो जाता है a माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपका द होल स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों देख रहे होंगे कि सेम फार्मूला का दो आपको तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर एलएचएस बराबर है तो आपका आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर कर दीजिए, हो जाएगा क्या ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। इधर वाला इक्वल लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा यहां से a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी से a प्लस बी खत्म हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला का और दोस्तों निर्माण हो गया। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर यहां से हो जाएगा आपका 1/2 a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों b माइनस ए का द होल स्क्वायर होगा प्लस आपका c माइनस ए का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे होंगे, और इतना ही का वैल्यू आपको पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए इतना ही का वैल्यू आपका पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला में आपको इसका मान रख दीजिए, ठीक है। तो आपका ए का मान हो गया 10, 1/2 इंटू 10 माइनस बी का मान 11 है, तो 11 लिख दीजिए द होल स्क्वायर प्लस बी आपका 11 है माइनस ए कह रहा है, तो आपका 10 हो जाएगा द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के द होल स्क्वायर, तो सी आपका 12 है, 12 माइनस ए आपका हो जाएगा 10, तो आपका द होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट बंद कर दीजिए, ठीक है।
अब देखिए 1/2 हो गया ये, यहां से -1 आएगा तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ये आपका 1 आएगा तो 1 ही रह जाएगा ये भी। ये आपका 2 आएगा तो 2 दूनी का आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज अच्छे से समझ रहे होंगे। 1/2 हो गया ये, 4 2 आपका 6 हो गया। ठीक है, तो 2 तियारी 6, आपका 3 जो है करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से मतलब बन जाता है, केवल 2 फार्मूला को इक्वल करके यहाँ से आपका एक फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। ए हो गया आपका, एक ए हो गया, एक 2 एक यहाँ से 3। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी जो एग्जाम दे रहा है वो आपका ये चीज जांचता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप एक ही फार्मूला जान रहे हैं, पता ही नहीं है कि ये भी होता है फार्मूला, तो आप ये कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी फार्मूला को पहले आप सेटअप रखिए। ठीक है, जिस तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछे वैसा आप लोग तेजी से निकाल डालिए और उसमें सेट कर डालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को। अब अगला इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप के एक और देखिए, जैसे मान लीजिए अगर a बराबर 19 है, b बराबर आपका 17 है तथा c बराबर आपका 18 है। ठीक है, तो वैल्यू इतना ही का निकालना है आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का ही वैल्यू आपको निकालना है। तो अभी हम लोग फार्मूला हम लोग डायरेक्ट तो हम लोग को याद हो चुका है, तो उसको सेट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का क्या फार्मूला अभी बताए हैं, तो आपका आ गया है 1/2, यहां से हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 हो गया है, a माइनस b बोल रहा है, तो आपको 19 में 17 आप घटा के वर्क कर दीजिए, प्लस b माइनस c, 17 माइनस 18 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c माइनस a, तो आपका 18 माइनस 19 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, यहां से 2 आएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका -1 आएगा तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस में ही 1 कर देगा। आप प्लस देखिए यहां से भी आपका -1 ही 1 आएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो दोस्तों 1/2 हो गया ये 4 2 6। दोस्तों इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है, 2 तियारी 6 आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे तो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा आसानी से। दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग है, a बराबर अगर 9 रहे, b बराबर 10 रहे और c बराबर 11 है। ठीक है, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको वैल्यू निकालना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a bc का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इतना का वैल्यू निकालना है तो इतना बराबर डायरेक्ट, अब वैसा सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख दीजिए। इतना बराबर क्या बताया है आपको, जो आसान वाला है वही, नहीं तो पेचीदा वाला लिख दीजिएगा, आपका मामला फंस जाएगा, टाइम के अंदर में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है,
दोस्तों वो वाला एक फार्मूला है, वो वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है आपका, हो जाता है प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, अगर वो फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है सॉरी दोस्तों, उसमें मल्टीपल करने के लिए है। ठीक है, आपका मल्टीपल करने के लिए रहेगा तो आपको टाइम टेकन ले सकता है, इसमें बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एबीसीडी को जोड़ दीजिए, 9 10 आपका 11 हो गया, ये यहां से हो गया आपका ए माइनस बी के दो होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 10 का दो होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये दोस्तों जो घट जाता है ना वही आपको इजी बना देता है। ठीक है, आप गुना सब करने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। ये आपका बी माइनस सी हो गया, तो 10 माइनस 11 के दो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी माइनस से होगा तो 11 माइनस आपका 9 का दो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया हाफ, ये हो गया आपका 10 20 और 30 हो गया। ये यहां से देख लीजिए आपका ये एक ही आएगा, माइनस 8 स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ये भी एक ही आएगा, प्लस ये आपका जो है ये आपका 4 आ जाएगा, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप हो गया आपका 1/2 गुने 30 और गुना आपका 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तियारी 6 आपका 30 तियारी 90 जो है करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोग फार्मूला को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, फार्मूला बेसिस से अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, जितना जिसको ज्यादा फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, और सेट करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है तो आपको कहां से कैसे वैल्यू निकाल कर इसको जल्दी से सेट कर दें, तो आप उसको फास्टली आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से आप लोग बना डालेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है इतना आपका रूट में 3 लिखा हुआ है, इतना का परिमेय गुणनखंड यानी रेशनल फैक्टर निकालें। ठीक है दोस्तों, रेशनल फैक्टर निकालने के लिए समझेंगे। और ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है आपका सभी फेज का, सभी शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, आपका रेशनल फैक्टर निकालने के लिए तो दोस्तों सीखेंगे कि रेशनल फैक्टर किसी को भी कैसे जल्दी से निकालेंगे और ये क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ऐसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे कि आपको 3 में से 1 निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 3 में से 1 3 के रहने का मतलब क्या हुआ आपका, इसमें जो भी 3 सेम चीज रहेगा आपको मल्टीपल में उसमें से 1 बाहर आएगा। जैसे कैसे इसका रूट में क्या था आपका, रूट इसका वर्गमूल में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 16 है तो ये 4 गुणे 4 है, तो आपका 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, वही आपका आंसर होता है। इसमें से 3 चीज को सेम करेंगे तो वही सबसे पहले वही फिर याद में रखना है कि 3 चीज कैसे मल्टीपल में सेम रख के उसको निकाला जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं कि 5 गुने आपका 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर लिखना चाहेंगे फिर इसको लिख सकते हैं 3 हो गया आपका 5 गुने आपका यहाँ पे 25 चौका आपका 100 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 3 को 5 हो गया, 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा ये, तो आपका 5 बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा आपका, ये आपका बच गया 3, ये आपका 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 5 हो गया, अब गुने 4 के पावर आपका 1/3 हो गया। तो दोस्तों अभी ये हुआ नहीं है, देखिए ये 4 है, इसको भी कम से कम कर देना पड़ता है। ठीक है, ताकि इसे भी छोटा, अब स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे। तो देखिए ये जैसे 4 है तो किसी का स्क्वायर है ना दोस्तों, तो इसको तोड़ कर एकदम छोटा रूप कर देना है ताकि उसे फिर कुछ इधर उधर ना हो सके। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने आपका 2 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और फिर 1/3 यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 के पावर आपका 2 बटे क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे तो 2 है, इसमें क्या चीज से गुना करेंगे कि परिमेय बन जाएगा। देखिए ये तो बेस 2 है तो 2 बेस ले लीजिएगा। ठीक है,
एक में से दोस्तों घटा के इसको लिख दीजिएगा। देखिए एक में से मान लीजिए 2/3 पावर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हुआ दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इतना से अगर इसमें गुना कर देते हैं तो क्या आपका बन जाएगा, देखिए ये 5 हो गया, आपका गुना करेंगे तो ये आपका 2 होगा, क्योंकि ये तो 1 निर्माण कर देगा। हमको यही सबसे फिराक में रहना है कि इसको 1 बना देना है। देखिए अब इतना अगर कर दिए तो आपका ये परिमेय गुणनखंड के रूप में आ गया ना, परिमेय के रूप में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका आएगा कितना से गुना करें, इसका मेन मतलब यही होता है कि कितना से गुना कर दें कि आपका परिमेय के रूप में हो जाए। ठीक है, अभी तक लिए क्या है दोस्तों, अभी तक लिए आपका अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है, क्योंकि अपरिमेय क्या होता है, जिसको आप पूरा तरह से आप वर्गमूल वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल अगर नहीं, जैसे मान लें √5 है तो ये क्या है, ये जो है ये अपरिमेय है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको, अपरिमेय क्या चीज है, छोटा से गुना कर दें कि वो परिमेय के रूप में बदल जाए, वही होता है। देखिए ये छोटा से छोटा यहाँ पे लान दिए, 4 नहीं लिखना है दोस्तों, 4 यहाँ पे लान के नहीं घटा दीजिएगा कि 4 हो गया, एक में से घटा दिएगा 2/3 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 1/2, वैसे गलती हो जाएगा। ठीक है, आप इसको छोटा से छोटा बना लेंगे, पहले 2 में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, ये आपका 2/3 हो गया। अब 1 में से घटा दीजिए इसको, कितना आएगा, क्योंकि देखिए ना जोड़ेंगे तो आपका 1 का निर्माण कर देगा। उम्मीद है दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आंसर जो होगा आपको परिमेय गुणनखंड होगा इतना, क्योंकि यही ना दोस्तों गुना करने पे आपका परिमेय के रूप में आ गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसी टाइप पे एक और प्रश्न को ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। 3 है, ये मान लीजिए 40 है। ठीक है, हम क्या बताए हैं, इसको सबसे पहले ऐसा मल्टीपल के रूप में लिखना है ताकि ये आपका 1 बाहर आ जाए, 3 में से 1 बाहर आ जाए। देखिए इसको 8/40 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 हो गया आपका, अब × 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3 में से 1 बाहर आएगा, तो आपका 2 हो गया, अब बच गया यहाँ पे 3 बच गया, ये 5 हो गया। ठीक है, देखिए ये 2 होगा, गुने 5 के पावर 1/3 हो गया। देखिए दोस्तों इसको तो अब नहीं ना तोड़ सकते हैं 5 को। ठीक है, तो 5 को नहीं तोड़ सकते हैं तो अब क्या लिखेंगे, देखिए जिसके पावर रहेगा लास्ट में उसी के बारे में सोचना है। ठीक है, उसी के पावर, इसे 2 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए तो 5 लिखेंगे और इसको 1 में से घटा के लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 में से दोस्तों घटा के लिखेंगे तभी तो दोनों को जोड़कर 1 आएगा और परिमेय के रूप में बना देगा, इसीलिए 1 में से घटा कर लिखते हैं। देखिए 1 में से आप घटा दिएंगे, देखिए 1 - 1/3 तो आपका कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका परिमेय गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, रेशनल फैक्टर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना का कोई पूछेगा कि परिमेय गुणनखंड क्या हो गया, यानी रेशनल फैक्टर क्या होगा, तो 5 के पावर 2/3 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखना है शॉर्ट में, अगर समझे तो इसको 1 कैसे कर देना है। ठीक है, पावर को 1 कैसे कर देना है, तो इसको तो ले लिया आधार को और 1 में से इसको घटा देंगे तो वाकई 1 में से घटा रहा है तो दोनों का जोड़ 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को रेशनल फैक्टर जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है को अगर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसको चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो
तो बोल रहा है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बोल रहा है कि एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर एस है और उसको जो है 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये गोला हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका क्या होता है, अभी इसका पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका गोला का हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है क्या, इसको 4 बराबर अगर भाग में बांट दिया जाता है तो आपको कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे कर देंगे इसको, तो आपको 4 बराबर भाग में दिख रहा होगा। ठीक है, ए और ए हो गया 4 बराबर भाग में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपको 2D नहीं है। 2D मतलब क्या होता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। ये आपका 3D है, यानी इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको कट कर दीजिए, आधा पर काट दिए, हटा दिए, बिल्कुल ये भी इधर से आधा पर काट के हटा दिए। ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये दोस्तों कटोरा टाइप के है। ठीक है, हाफ कटोरा जो होता है ना, ये समझिए कि 4 को कटोरा औंधा हुआ है। ठीक है, ये 4 को कटोरा औंधा हुआ है। तो देखिए ये तो क्षेत्रफल होगा ही, देखिए ये आपका बेस में उसका तो क्षेत्रफल होगा ही, ये पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये देखने में सब आपका एक वृत्त का सर्कल का निर्माण करेगा। ठीक है, हाफ हाफ जब बांटेंगे ना 4 बराबर भाग में, क्योंकि 3D में है, पहले ही बताए हैं। ठीक है, और तो इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये आपका जो दिखेगा आपको एक कटोरा टाइप कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये भी तो आपका कटोरा का जो बनाएंगे तो वो भी आपका एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर है, ये बेस होगा तो ये तो पाई आर स्क्वायर होगा ही। ठीक है, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें जब 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो आपका जो है 8 पाई आर स्क्वायर जो होगा आपका, इसका आपका ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों खाली स्थान, लेकिन काट करेंगे तो ये आपको रहेगा नहीं, ये आपको ऐसे चित्र में दिख रहा होगा कि ये खाली स्थान है, ये है नहीं। ठीक है, आपका एक काटेंगे बिल्कुल कट के अलग अलग हो जाएगा भाग में, ये बचेगा नहीं। ठीक है, ये 3D में है इसलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, काटेगा तो बिल्कुल हट जाएगा। तो देखिए ये मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, यानी 8 पाई स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का निर्माण कर देगा दोस्तों। टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि कितना क्षेत्रफल, यहाँ पे लड़के गलत करते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में ये भी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट के ऑप्शन में रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा, फिर 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, आप लोग तेजी से मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों पहले तो आपका था 4 पाई आर स्क्वायर, तो बढ़ जाएगा कितना दोस्तों, बढ़ा क्षेत्रफल, तो बढ़ा आपका क्षेत्रफल कितना 8 पाई आर स्क्वायर टोटल था, उसमें से घटा दिए क्योंकि पहले से तो था ही 4 पाई आर स्क्वायर, तब का बढ़ा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर ना क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर यही बोलता कि पहले का जैसे एस है तो बोलेगा कि क्षेत्रफल जो है कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा मतलब एस था पहले, और अगर करेंगे 4 बराबर भागों में तो जो क्षेत्रफल का टोटल निर्माण होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तो आपका कितना गुना बोलेंगे, क्योंकि 8 गुना है तो यानी 2s आ जाएगा ना। पहले अगर s से इसको डिनोट करते हैं तो ये 2s आएगा, यानी दुगुना दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट जरूर पढ़िएगा, यहाँ बोला कि कितना बढ़ गया, बोल रहा है कि कितना गुना हो गया है, ये दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ मिस हो सकता है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।